है। अब दूसरे दिन की स्टोरी भी आप सुन ले खदीजा के मामले से। एक वीडियो वायरल हुई, पहले आमिर लियाकत साहब के केस में भी यही हुआ। जो जो मुनासिब लगा उन्होंने वो दफात लगाई और जो मुजरिम को है राय फरार जो है काफी अच्छे तरीके से दे दिया। बड़े ही मशहूर जो एक सियासतदान है उनके ये बहुत कार खार भी हैं। पर अना है उसको इस पर्चे में शो किया गया है। वो 13-14 साल की बच्ची है, लेकिन वो 13-14 साल की बच्ची नहीं है। लेकिन शाम को ही जो है शेख साहब की हो जाती है जमानत। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक इंटरनेट पर वीडियो बहुत वायरल हुई। एक बच्ची को मुबैना तौर पर मारा गया, जिनसी तौर पर हिरासा करने की भी कोशिश की गई और उसके साथ साथ उसकी भवें मूंद दी गई, उसके बाल काट दिए गए और उसको मजबूर किया गया कि वो जूते चाटे। और बाकायदा तौर पर उस वीडियो में कहा जा रहा है कि जबान नजर आनी चाहिए, जूते उल्टे करके रखे गए ताकि हकारत से जो है मजीद उसका सामना रहे और उसकी तजलील जिस हद तक की जा सकती है उस हद तक तजलील की जा सके। कल पहले स्टोरी कुछ यूं आई कि एक बच्ची है अना, उसकी दोस्त जो थी खदीजा, अना के वालिद का खदीजा के ऊपर दिल आ गया और उसने रिश्ता भेजा। और रिश्ता भेजने के बाद जब इनकार हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्त के बाप के साथ कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा, तो उनको बुरा बहुत लग गया कि भाई मैं इतने पैसे वाला हूं तो मुझे क्यों नहीं रिश्ता दे रहे। और मुबैना तौर पर उन्होंने उसके भाई के साथ उसको घर से अगवा किया और अगवा करके उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी भवें काटी गई, उसके बाल काटे गए और वीडियो में वाज़ेह तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि अना से माफ़ी मांगो। अब मामला कुछ ऐसे भी हो सकता है कि शायद अना ने भी प्रेशराइज किया हो कि मेरे बाप से शादी कर लो या कुछ इस तरीके से, और अना को शायद उन्होंने एक्सपोज कर दिया हो, तो शायद इसलिए अपनी जो है एक खार निकालने के लिए माफी मांगने का कहा जा रहा है। उसके बाद उसको जूते चाटने पर मजबूर किया गया। एक और मुबैना तौर पर औरत सामने आई जिसका नाम था माहम, और कहा पहले ये गया कि माहम जो है उनके घर में रहती हैं। फिर कोई अनजान औरत है लेकिन रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो माहम जो है उनके घर रहना शुरू हो गई। उसके बाद कहा गया नहीं जी ये तो नौकरानी है। और अब जो बयान सामने आया उसके मुताबिक वो शेख दानिश जो हैं जिसने बच्ची के साथ इतनी ज्यादा बुरी तरीके से जानवरों वाला सलूक किया और मेन जो है अक्यूज हैं इस पर्चे के, वो हैं उनकी बीवी माहम साहिबा जो हैं। अब पहले दिन की स्टोरी ये है कि रिश्ता मांगा, रिश्ते से इनकार पर तशद्दुद का जो है उसको निशाना बनाया गया। पुलिस हरकत में आई। 2 घंटे में 6 रुकनी टीम जो है तश्कील दी जाती है और 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम लोगों को उनके घर छापा मार के, लेकिन अना के अलावा बाकी तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तारी डाली जाती है शेख साहब जो है दानिश साहब, शेख दानिश की, माहम की, उसके बाद उनके 6 गार्ड की और 10 नामालूम अफराद की। मतलब टोटल 5 लोग हैं, 4 गार्ड और एक दानिश साहब और एक जो है उनकी अहलिया माहम दानिश। इतने लोगों की इन्होंने गिरफ्तारी डाली और पर्चा काट दिया और पर्चे में जो दफात जो है वो शामिल कर दी गई बहुत सी, और बड़ी वाह की गई लोगों की तरफ से कि सीपीओ साहब ने ऑर्डर दिया और फौरन से तश्कील दे दी गई टीम और लोग जो हैं उनको धर भी लिया गया। अब वक्ती वाहकार तो रिसीव हो गई सीपीओ साहब को, लेकिन मेन जो मसला था वो होता है पर्चा या एफआईआर में आप ऐसी दफात लगा दें जो दूसरे ही दिन बेल हो जाएंगी, तो वो असल में मुजरिम की मदद फराहम की जाती है, वो उसके खिलाफ नहीं किया जाता कि फौरन से पर्चा काटा। ऐसी दफात लगाई गई जिसमें मुजरिम जो है वो बासानी बेल करवा ले और बाद में जो है इतने ज्यादा सबूत ना हो, अदम दस्तयाबी की वजह से सबूतों की जो मुकदमा है वो खारिज कर दिया जाए और जो नाइंसाफी हुई है वो उसी तरीके से ले जाए। लेकिन लोगों के सामने जो है एक प्रिटेंड कर दिया गया कि हमने बड़ा अच्छा पर्चा काटा है। लेकिन शाम को ही जो है शेख साहब की हो जाती है जमानत, वो घर चले जाते हैं। माहम जो है वो उनकी अहलिया हैं और वो हैं, उनको जुडिशियल कर दिया गया, वो जेल में है। और जो मुबैना तौर पर अना है उसको इस पर्चे में शो किया गया है। वो 13-14 साल की बच्ची है, लेकिन वो 13-14 साल की बच्ची नहीं है। वो खदीजा की क्लास फेलो है, बीडीएस की फाइनल ईयर की वो स्टूडेंट्स है, लेकिन मंजर आम से अना जो है वो गायब है, वो मफरूर है। अब आप देखें एक लड़की के साथ इस कदर ज्यादती हुई और एक दिन के अंदर जो है वो जो मेन अक्यूज है वो बाहर निकल गया, तो अवाम रोए पीटे क्या करे। पंजाब पुलिस ने फौरन अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया कि हमने जो है शेख दानिश को पकड़ लिया, उनके घर छापा मारा, दर्जनों मोबाइल फोन पकड़े गए, दर्जनों ऐसे मशरूबात पकड़े गए क्योंकि इस्लाम में मना है। अब नाज़रीन आप देखें कि एफआईआर जो होती है उसमें अगर एक अक्यूज हो तो पर्चा बहुत सख्त होता है, एफआईआर सख्त होती है, लेकिन अगर 6, 7, 8 लोग डाल दिए जाएं तो वो फिर बेल भी इजी हो जाती है और उसके साथ साथ ये भी होता है कि आपको राह फरार बहुत सी मिल जाती है।
अच्छा, अब ये हो गया, पर्चा कटा, बेल हो गई और मुबैना तौर पर कहा यह भी जा रहा है कि वो बच्ची के घर वालों को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो शख्स हैं ये बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक हैं, बहुत मशहूर बिजनेसमैन हैं, काफ़ी सियासी इनके असलो रसूख भी हैं। और कहा यह भी जा रहा है बड़े ही मशहूर जो एक सियासतदान हैं उनके ये बहुत कार भी हैं। ये तो हो गया थाने का पर्चा जी, चले जी उन्होंने काट दिया, उनको जो जो मुनासिब लगा उन्होंने वो दफात लगाई और जो मुजरिम को है राय फरार जो है काफी अच्छे तरीके से दे दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा मुकदमा दर्ज होता है वो है FIA का, किसी शख्स की तस्वीर वायरल करना, बनाना, झूठी खबर देना, ये तमाम चीजें जो हैं ये पीका एक्ट के अंदर आती हैं और इसकी जमानत इतनी जल्दी नहीं होती। अगर आपने किसी की ऐसी तस्वीर बनाई और शेयर की जिससे उस शख्स की तज़हीक हुई तो उसके ऊपर पीका एक्ट 21 लगता है और 21 के हवाले से हर कोई जानता है। तो FIA को मेरे ख्याल में नोटिस लेना चाहिए। किस तरीके से एक वीडियो वायरल हुई, पहले आमिर लियाकत साहब के केस में भी यही हुआ, उनकी प्राइवेट रूम की जो पिक्चर्स थी वो वायरल कर दी गई। मियाँ बीवी का पाक रिश्ता था, लेकिन आमिर लियाकत साहब को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आखिरकार जब वो इस दुनिया फानी से चले गए तो बाद में याद आया कि भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है, इन्होंने वीडियो तो बनाई नहीं, ये तो एक मतलब प्राइवेट मोमेंट था जिसकी वीडियो जो है लीक कर दी गई और बाद में अब केसेस जो है वो खुल रहे हैं। अब दूसरे दिन की स्टोरी भी आप सुन लें खदीजा के मामले से। अब दूसरे दिन स्टोरी ये आई है कि जिस तरीके से आपको याद होगा मलिक रियाज साहब के जो दामाद थे उनका और एक स्कैंडल बना था मुबैना तौर पर, उज़मा जो एक एक्ट्रेस है उनका, और मलिक रियाज साहब की बेटी ने जाकर उनको बहुत बुरी तरीके से तस्लील की, उनकी वीडियो बनाई, वायरल की। तो ये अब कहा जा रहा है कि ये सेम वही वाकया है। कहा यह जा रहा है कि माहम जो है वो बीवी हैं दानिश की, और दानिश का और खदीजा का अफेयर था, और अफेयर होने जब पकड़ा गया तो मुबैना तौर पर गार्ड्स के साथ जाकर खदीजा को घर से उठा के ले आए उसके भाई समेत, उसके भाई के सामने उसके साथ इस कदर ज्यादती की गई और वीडियो बनाई गई। वीडियो वायरल कैसे हुई, सवाल अब ये उठता है। अब वीडियो वायरल करने में भी जो माहम मैडम है उनका बड़ा कमाल का हाथ है। उन्होंने क्या किया, खदीजा का फोन छीन के वीडियो बनाई, उसके नंबर पे सेंड की और सेंड करने के बाद तमाम उसकी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जो उसके कॉन्टैक्ट्स थे उसको सेंड कर दी ताकि इसकी अच्छे तरीके से तस्लील हो सके और बाकी तमाम खवातीन को भी जरा पता चल जाए कि अगर किसी का मेरे बंदे के साथ अफेयर होगा तो उसकी ये हालत मैं करूंगी। लेकिन कानून गर्दिश में आया और एक ऐसा पर्चा काटा गया जिसे अगले ही दिन दानिश साहब जो है वो बेल पे तो आ गए, लेकिन काफी सारे लोगों को समझ आ गई कि इस तरीके के कारनामे नहीं किए जा सकते। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे के साथ ज्यादती हुई, जो भी सिचुएशन है बैक एंड पे अभी तमाम तर तफसीलात बाहर नहीं आई, लेकिन बच्ची के साथ ज्यादती तो हुई। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता किसी से इस तरीके से पेश आए, उसको मारा जाए, उसकी भवें मूंद दी जाए, उसको जूते चाटने पर मजबूर किया जाए। अगर कुछ था भी तो बहन आप अपने मियाँ को पूछें, मियाँ को कहें कि आप क्या हरकतें करते। आप किसी की बेटी को उठा के अपने घर नहीं ला सकते, आप किसी को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। और अगर कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, वाकई रिश्ता मांगने के ऊपर इस कदर जो है तजलील की गई है, तो भी करेक्टेड असैसिनेशन फिर से लड़की की हो रही है। तो तमाम लोग इस बात के ऊपर जो है इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि बच्ची इसका अफेयर था नहीं था, रिश्ता मांगा नहीं मांगा, रिश्ता मांगा नहीं मांगा, अफेयर था नहीं था, जो उसके साथ सलूक किया गया है वो उसकी हकदार नहीं थी और कोई भी इस तरीके से किसी के भी साथ जो है पेश नहीं आ सकता। तो ये दो स्टोरीज हैं जो कि आजकल तमाम मीडिया पर और तमाम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इसके साथ साथ एक जूता भी पहचाना गया है। जूता जो है वो गुची का है और गुची का एक बड़ा ही मारूफ उनका आर्टिकल है, वो शेख अना ने पहना हुआ है अपने पाँव में और वही जूता चाटने पर उसको मजबूर भी किया जाता है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अना से माफी मांगो। अब अना से माफी किस चीज की मांगनी है? फिर कहती है माहम अब तुम्हें बचाए और 2 थप्पड़ लगा देती है। अब मुबैना तौर पर किया यह जाएगा कि अगर मेन अक्यूज शेख दानिश और माहम दानिश हैं तो उनको रिलीफ देने के लिए गार्ड्स को फंसा दिया जाएगा कि ये तो इनका कोई मामला था, अफवाहें फैला दी जाएंगी और प्रेशराइज किया जाएगा लड़की की फैमिली को। लेकिन लड़की की जिंदगी तबाह हो चुकी है। जो भी सिचुएशन है वो किस तरीके से अपनी इस दुनिया में सरवाइव करेगी। सेकेंडली कल उसकी शादी होनी है, उसके ऊपर मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम भी लगा दिया गया है। कहा यह गया है कि जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की गई, लेकिन अब आपको पता है हमारा मुआशरा क्या है
करने की कोशिश को वो यही कंसिडर करेंगे कि की गई है, लेकिन ये बताना नहीं चाहते मुआशरे के डर से। आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में इस तरह के वाक़े की रोकथाम के लिए क्या जो है कानून को किस तरीके से हरकत में आना चाहिए, और क्या इस कदर इजीली बेल हो जानी चाहिए, ऐसी दफात जो है वो शामिल नहीं किए जाने चाहिए, और इसके साथ साथ एफआईए को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या दफात लगानी चाहिए। क्योंकि एक तो आम रूटीन थाने का पर्चा हुआ, अगवा किया, मारा, जिनसी ज्यादती की कोशिश की गई और तमाम तर जो हरासा किया गया, धमकियां लगाई गई वो, लेकिन वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर उसकी तशहीर की गई, तो इसके ऊपर 20-21 तो लगती हैं। और इसके अलावा अब धमकी और इतना तशद्दुद, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये एफआईए को देखने की ज़रूरत है और एफआईए को एक मुकदमा काटने की ज़रूरत है। आप अपनी तमाम तर राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।